स्पेशल फ्लेवर, ये वो वाला फ्लेवर नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया, ये दूसरा वाला फ्लेवर है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारत इज माई होम इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। सॉरी भारत इज माई होम जाकिर हुसैन सर के द्वारा दिया गया एक स्पीच का शॉर्ट क्लिप है। जाकिर हुसैन सर का जन्म 1897 यानी 1897 में हैदराबाद में हुआ था एंड वो उनका मृत्यु 1969 में हुआ था। कोई जगह होगा नहीं पता। अच्छा। फेमस एजुकेशनिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर, वे बहुत ही एजुकेशनिस्ट मतलब विद्वान थे बहुत बड़े, और फ्रीडम फाइटर भी थे, बहुत बड़े मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे। हालांकि जाकिर हुसैन सर हो या एपीजे अब्दुल कलाम सर हो, ये लोग किस धर्म से आते हैं इनको डिनोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन इंडिया के लिए समर्पित कर दिया, और जो इंडिया के लिए समर्पित कर दे वो किसी धर्म से नहीं आते हैं बल्कि इंडिया से होते हैं। भारत इज माई होम इज द एक्सट्रैक्ट, दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्पीच ही गेव इन 1967। जब जाकिर हुसैन सर प्रेसिडेंट का पद लेने के लिए स्पीच दे रहे थे तब का ये चैप्टर स्पीच का एक शॉर्ट क्लिप है, ऐसे समझ लीजिए। स्पीच का एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है। इन दिस स्पीच ही प्लेज, उन्होंने शपथ लिया इस स्पीच में, टू द सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ इंडियन कल्चर, वो अपना सर्विस टोटली इंडियन कल्चर को देना चाहते हैं। वह क्या सोच था, आजकल ऐसे सोच के व्यक्ति कहाँ मिलते हैं। और आपको जानकर बहुत गौरवान्वित महसूस होगा कि जाकिर हुसैन सर जो हैं बिहार से ही हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। जाकिर हुसैन सर जो हैं 1967 में इंडिया का प्रेसिडेंट चुने गए। अर्लियरली ही हैज सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, इससे पहले वो बिहार के गवर्नर का सर्विस में थे, मतलब बिहार के गवर्नर थे। और ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसका समरी यही था। और कुछ लोग कहते हैं इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिछले साल आर्ट्स वालों के लिए पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। पहले पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन सर बताते हैं कि मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास करके मुझे इस हाईएस्ट पद पे बैठाया है। मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना काम पूरे संवैधानिक रूप से करूंगा। और दूसरे पैराग्राफ में राधा कृष्णन सर के बारे में जाकिर हुसैन सर बतलाते हैं, क्योंकि राधा कृष्णन सर जाकिर हुसैन सर से पहले प्रेसिडेंसी में रह चुके थे राष्ट्रपति के रूप में। आइए देखते हैं क्या बतलाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में जो है मेंटल इक्विपमेंट यानी मानसिक सोच को बदल देने वाला इक्विपमेंट लेके आए। डिग्री ऑफ एरुडेशन यानी एजुकेशन के बारे में बतलाएं। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली ही फाउंड एनीवेयर, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और इतना ज्यादा कीमती एक्सपीरियंस जो कि रेयरली ही कहीं मिल सकता है। ये सब राधा कृष्णन अपने प्रेसिडेंसी के टाइम में मतलब अपने कार्यकाल के समय में लाए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन सर बताते हैं कि राधा कृष्णन सर ने जो अपने कार्यकाल में किया वैसा किसी राष्ट्रपति ने आज तक नहीं किया होगा। इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में कहते हैं ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड हिमसेल्फ। उन्होंने अपना फेथ यानी कि विश्वास कभी भी ह्यूमैनिटी और खुद पे नहीं हटाया। तीसरे पैराग्राफ में जाकिर हुसैन सर कहते हैं कि आई इंटर दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं इस ऑफिस में इंटर कर रहा हूँ पूरे मानवतापूर्ण प्रेयरफुल मतलब प्रार्थनापूर्ण ह्यूमैनिटी के भाव से और पूरे डेडिकेशन के साथ। इट इज अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, इट इज अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल मतलब यह नया देश है, नया स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब देश है, ना कि कोई राज्य। यह नया स्टेट है पुराने लोगों का। थ्रू द मिलियंस ईयर, मिलियन साल मतलब लाखों साल से, कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, कोऑपरेशन मतलब सहयोग से, डाइवर्स इथनिक एलिमेंट मतलब हिंदू मुस्लिम हो
चाहे जो भी हिंदू में जाति है, उनके सपोर्ट से हैव स्ट्राइवन फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज, और हम लोगों ने वैल्यू के लिए संघर्ष किया और वह उसी वैल्यू पे, उसी आदर पे खड़े रहा। एंड आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, और मैं उस वैल्यूज को सर्व करूंगा, उस वैल्यूज का सेवा करूंगा। यहाँ गौर कीजिए, जाकिर हुसैन सर कहते हैं कि मिलियंस ईयर कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक ग्रुप, मतलब जाकिर हुसैन सर यहाँ कहते हैं कि हम लोग हजारों सालों से डिफरेंट एथनिक ग्रुप मिलके संघर्ष कर रहे हैं अपने वैल्यूज के लिए। वहीं पे आजकल कुछ लोग जय भीम के नारे लगाकर हमें अलग करना चाहते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। ये वही लोग हैं और उन्हीं लोगों के पैसों पे ये लोग पलते हैं। जो लोग पूरे देश में जय भीम और जय मीम की बात करते हैं, वो जिन्ना साहब जिन्होंने कहा कि मुस्लिम दलित भाई भाई, वो मंडल साहब को लेके गए थे। आप सब जानते हैं पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल, जो मुस्लिम लीग का था, बंगाल से, उसको लेके गए, उसने संविधान लिखा। और जब उसी आदमी ने, क्योंकि जिन्ना साहब तो चले गए थे, जब उसी आदमी ने लियाकत अली खान से कहा, जो मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, जब उनसे कहा कि आपके मुल्क में 12% दलित हैं, रोज रेप होता है, रोज उनको उठाया जाता है, तो ये कहा गया कि ऐसा है कि आपको जिन्ना साहब लाए थे, जिन्ना साहब आप चले गए, बेहतर है आप चले जाएं। वो जोगिंदर नाथ मंडल जो दलित मुस्लिम भाई भाई के नारे पे पाकिस्तान चले गए थे, इसी भारत में लौटे। और जो लोग यहाँ युवा बैठे हुए हैं, जो लोग मोबाइल को समझते हैं, जरा गूगल करिए और जोगिंदर। यही पैराग्राफ 3 में जाकिर हुसैन सर बतलाते हैं। चौथे पैराग्राफ में जाकिर हुसैन सर कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन, कल्चर एंड कैरेक्टर इज इन नीडेड। नेशन के ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलते रहना चाहिए। नेशन के ग्रोथ का प्रोसेस और कल्चर के ग्रोथ का प्रोसेस, ग्रोथ ऑफ नेशन एंड कल्चर, हमारा जो नेशन है और हमारा जो कल्चर है उसको रिन्यू करने का प्रोसेस, उसको ग्रोथ में लाने का प्रोसेस हमेशा चलते रहना चाहिए। दिस इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। काम है, एजुकेशन का काम है कि हमारे नेशन को, हमारे कल्चर को हमेशा ग्रोथ पे लाए रखे। उसके बाद देखिए, द एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस। नेशन के ग्रोथ के लिए, कल्चर के ग्रोथ के लिए एजुकेशन जो है प्राइम फैक्टर है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ नेशन। एजुकेशन का क्वालिटी जो है वही इंक्रीज करेगा नेशन का क्वालिटी। इस 5वें पैराग्राफ में जाकिर हुसैन सर कहते हैं, क्या कहते हैं आइए देखते हैं। आई प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडिया का जो पास्ट कल्चर है उसके प्रति लॉयल रहेंगे। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडियन कल्चर, और वो शपथ लेते हैं कि मैं इंडियन कल्चर के प्रति भी अपना सर्विस दूंगा, योगदान दूंगा। ठीक है। अगले पॉइंट में जाकिर हुसैन सर कहते हैं, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। वो शपथ लेते हैं कि वो लॉयल रहेंगे कंट्री के रिलीजन और लैंग्वेज को लेकर। इर्रिस्पेक्टिव मतलब निरपेक्ष रूप से, कि ऐसा नहीं है कोई रिलीजन या कोई लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे और किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको निरपेक्ष होकर सबके साथ सेम व्यवहार करते हुए वो देश के लिए काम करेंगे, वही शपथ लेते हैं। द पीपल्स हैव चूजन टू मी मेक द लीडर ऑफ दिस फैमिली। यहाँ इंडिया के लोगों ने जाकिर हुसैन सर को चुना है उनके फैमिली के हेड के रूप में। राष्ट्रपति सबसे हेड होता है किसी देश का, ठीक है। फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए इस देश के लोगों ने उनको हेड चुना है। आई विल ट्राई माई हार्ट टू मेक द होम ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग। और वो अपने दिल से काम करेंगे इस देश को ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। छठे पैराग्राफ में जाकिर हुसैन सर कहते हैं कि द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। हमारे भारत, मतलब यहाँ फैमिली से भारत को डिनोट किया जा रहा है, इंडिया को डिनोट किया जा रहा है। फैमिली है हमारा जो इंडिया है, बहुत बड़ा होते जा रहा है और ग्रो ही करते जा रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जा रहा है, लगातार ग्रो करते जा रहा है।
We have to participate in building its new life and each is in own way. इसलिए हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, इट्स न्यू लाइफ, और नए लाइफ बनाने होंगे, ईच इज इन ओन वेज, और सभी को अपने तरीके से इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगले पॉइंट में कहते हैं द टास्क अहेड ऑफ अस, जो हमारे सामने टास्क है, अस डिमांड्स वर्क एंड मोर वर्क, जो हमारे सामने टास्क है, वर्क है, लक्ष्य है, गोल है, उसको पाने के लिए वर्क और बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, साइलेंट वर्क करना पड़ेगा, सिंसियर वर्क करना पड़ेगा। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, साइलेंट मतलब शांत रह के अपना काम कर रहे हैं, और सिंसियर वर्क गंभीर रूप से करना होगा कि मुझे ये चाहिए। 7वें पैराग्राफ में जाकिर हुसैन सर कहते हैं कि द वर्क एज आई सी इट, जो वर्क वो देखते हैं, मतलब इससे पिछले पैराग्राफ में जो बता रहे थे वर्क कीजिए, वो वर्क कौन सा वर्क होता है। इट हैज 2 एस्पेक्ट्स, यह 2 तरीके के वर्क हैं। वर्क ऑन ओन सेल्फ, खुद पे वर्क करना भी पहला वर्क है खुद पे वर्क करना, ये भी एक वर्क है। एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा वर्क ये है कि सोसाइटी जो हमारे आजू बाजू है उसके प्रति वर्क करना, उसके लिए काम करना, ये दूसरा एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क है। उसके बाद अगले पॉइंट में कहते हैं द वर्क ऑन ओन सेल्फ इज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, वर्क जो खुद पे करेंगे उससे मोरल डेवलपमेंट होगा, नैतिक डेवलपमेंट होगा। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और खुद पे इम्पोज किया हुआ डिसिप्लिन, मतलब हम ही करेंगे आज तो करके रहेंगे, ये डिसिप्लिन इंक्रीज होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा, तभी जाके ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। कैन, देखिए उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, तभी जो है पूरे समाज का डेवलपमेंट होगा, पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट, जब हम इंड प्रोडक्ट को यानी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वन समझ लीजिए कि ओनली एट आवर पेरेल, तो हम लोगों का जो पेरेल है यानी इंड है वो आ चुका है। कहने का मतलब जब हम अपने समाज के गंदे विचारधारा को सपोर्ट करने लग जाते हैं, उसके समर्थन में खड़े होने लग जाते हैं, तब समझ लीजिए कि आपका इंड आ चुका है। और ऐसा देखते हुए देख भी रहे होंगे और नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को। 8वां और 9वां पैराग्राफ के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। तो 8वां पैराग्राफ में जाकिर हुसैन सर कहते हैं द डुअल एफर्ट मतलब एक एफर्ट खुद के लिए और दूसरा एफर्ट सोसाइटी के लिए, जो पिछले पैराग्राफ में पढ़े थे उसका बात कर रहे हैं। द डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशल फ्लेवर, ये वो वाला फ्लेवर नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया, ये दूसरा वाला फ्लेवर है, मतलब खुशियों का फ्लेवर। द डुअल एफर्ट, जो हम लोग दो तरह के एफर्ट लगा रहे हैं, गिव द लाइफ, वो हमारे जिंदगी को, आवर स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री हो गया, राज नहीं, तो हमारे देश को जो स्पेशल फ्लेवर देगा, खुशियों का फ्लेवर देगा और डेवलपमेंट का फ्लेवर देगा, ना कि वो फ्लेवर जो आप सोच रहे हैं। We will not just an organization of power, हम लोग जो है फ्यूचर में ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर का ऑर्गेनाइजेशन होंगे, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिक ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, जिससे सब सलाह लेने आएंगे कि क्या करे भाई साहब। वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर ग्रेट लीडर्स, जैसे कि महात्मा गांधी, या MG मतलब महात्मा गांधी है, तो ये जो क्वालिटी है अपने ग्रेट लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी और भी ग्रेट लीडर्स, उनसे इनहेरिटेट किए हैं अपना लोग। 9th पैराग्राफ में कहते हैं आई हैव फुल्ली फेथ इन माई पीपल्स, उन्हें अपने लोगों पे यानी हम लोगों पे पूरा विश्वास है, दैट दे विल ब्रिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डल टास्क, इस मुश्किल टास्क को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा, जो परफॉर्मेंस चाहिए होगा, वो हम लोग ला के देंगे, वो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा जाकिर हुसैन सर को विश्वास है हम लोगों पे। तो इसी तरह 8वां 9वां पैराग्राफ के साथ इस चैप्टर का द एंड होता है
और जितना भी पॉइंट लिखा है अगर आप उन सारे पॉइंट को कॉपी में लिख ले और नोट कर ले और जितना भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सबको साइड में लगा ले तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। नहीं विश्वास है तो करके देखिए। इसलिए जितना भी पॉइंट लिखा है सबको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा और एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत फायदा करेगा ये आपको एग्जाम के टाइम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। खत्म। टाटा।